अभी अभी हमने बात की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। कॉकरोच की बॉडी में 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इट हैज 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रीट डिफरेंट हॉर्मोन्स। ये अलग अलग हॉर्मोन सिक्रीट करती हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए हैं। चलिए, तो सबसे पहली एंडोक्राइन ग्लैंड है इंटर सेरिब्रल ग्लैंड सेल्स। ठीक है, ये ब्रेन में प्रेजेंट हैं। They are situated on the brain and they secrete a hormone known as brain hormone. ये ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो एक्टिवेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, राइट। प्रोथोरेसिक सेगमेंट में एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं जिनका नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो इंटर सेरिब्रल ग्लैंड सेल ब्रेन हार्मोन बनाती हैं जो जाके प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, राइट। अब आई प्रोथोरेसिक ग्लैंड। जब ब्रेन हार्मोन की हेल्प से प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्टिवेट हुई, तो एक्टिवेट होने के बाद वो रिलीज करती हैं एक हार्मोन जिसका नाम है एक्डायोसन। एक्डायोसन, ठीक है। एक्डायोसन से आपको वर्ड याद आना चाहिए एक्डायसिस, विच मीन्स मोल्टिंग, है ना, मोल्टिंग या एक्डायसिस। तो ये जो हार्मोन है ये मोल्टिंग को कंट्रोल करता है, मोल्टिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में पाया जाएगा जब एक निम्फ है ना, जो एक लार्वा है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। उस दौरान जितनी बार भी मोल्टिंग की जाती है वो एक्डायसन हार्मोन की हेल्प से की जाती है, राइट। दे सिक्रीट a hormone called ecdyasin which controls molting of the nymph। ठीक है, nymph जो है वो एग और एडल्ट के बीच की स्टेट है, ठीक है। बेबी कॉकरोच है वो, उसको nymph बोलते हैं। These glands are fairly large, irregular in shape and situated in the prothoracic segment। जो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है कि ये prothoracic segment में है ना। ये एक्टिवेट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन हार्मोन, और ब्रेन हार्मोन से एक्टिवेट होने के बाद ये अपना हार्मोन सिक्रीट करती हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉर्पोरा एलाटा। ठीक है, ये पेयर्ड ग्लैंड हैं, स्मॉल हैं, राउंडेड हैं, ठीक है। और एक दूसरी ग्लैंड है कॉर्पोरा कार्डियका। मैंने अभी जब आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो ऑसिपिटल गैंग्लियन है ना, जिन एंडोक्राइन ग्लैंड को सप्लाई कर रहा था उनमें ये दोनों ही थी, राइट। तो ये जो कॉर्पोरा कार्डियका हैं और कॉर्पोरा एलाटा हैं ये साथ साथ ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरा एलाटा जो है वो जुवेनाइन हार्मोन सिक्रीट करती है। जुवेनाइल हार्मोन जो है वो हार्मोन है जो निम्फ के कैरेक्टर को मेंटेन करता है ना। जब तक ये हार्मोन कॉकरोच की बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, बनता रहेगा, तब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो निम्फ ही रहेगा। These glands secrete a juvenile hormone in the nymph which helps in retaining the nymphal characters। ठीक है, तो इस हार्मोन की वजह से निम्फल कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एंड इन द लास्ट इंस्टार स्टेज द ग्लैंड बिकम इनएक्टिव। मैंने आपको शायद बताया था पहले कि जो बीच की स्टेजेस हैं उनको इंस्टार लार्वा बोलते हैं, इंस्टार स्टेजेस बोलते हैं, है ना। तो जो लास्ट इंस्टार स्टेज होगी, लास्ट इंस्टार स्टेज जो होगी वहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो ग्लैंड है ये इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये ग्लैंड इनएक्टिव हुई तो जो निम्फ वाले कैरेक्टर हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे और वो निम्फ जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो thus the absence of juvenile hormone allows the appearance of adult character। बात समझ में आई। कॉर्पोरा एलाटा का जो हार्मोन है वो बेबी कॉकरोच को एडल्ट में कन्वर्ट होने नहीं देता, और जैसे ही ये ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है वैसे ही वो जो निम्फ है, बेबी कॉकरोच है, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
अब एडल्ट स्टेज में भी ये जो ग्लैंड है वो एक बार फिर एक्टिवेट होती है और सिक्रीट करती है गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। इन हार्मोन का काम क्या है कि ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को जो है वो डेवलप करते हैं एंड दे रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एग इन फीमेल, right? In a virgin female cockroach, these glands produce some volatile secretions which attract the male cockroach and thus it helps in finding the mate for copulation. देखो, जब तक वो कॉकरोच निम्फ था, ठीक है, तब तक ये ग्लैंड बना रही थी जुवेनाइल हार्मोन। फिर कॉकरोच एडल्ट बन गया। अब जब वो एडल्ट बना तो अब ये रिलीज कर रही है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, वो हार्मोन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, है ना, एग के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और जो मेल हैं वहां पर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। फीमेल कॉकरोचेस में ये एक वोलेटाइल सिक्रीशन बनता है इस हार्मोन की वजह से और उस सिक्रीशन को मेल कॉकरोच स्मेल कर पाते हैं, ठीक है, और उस स्मेल की वजह से जो मेल कॉकरोचेस हैं वो फीमेल को ढूंढ पाते हैं, सर्च कर पाते हैं फॉर कॉपुलेशन, फॉर रिप्रोडक्शन, राइट। लास्ट ग्लैंड है कॉर्पोरा कार्डियका। ये जो ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन बनाती है और ये ईसोफेगस के दोनों साइड पर पाई जाती है जहां पर कॉर्पोरा एलाटा है ना, वहीं पर कॉर्पोरा कार्डियका भी पाई जाएगी और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सो वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अब सेंस ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोचेस की, ठीक है। कॉकरोचेस के पास जो सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो कई तरह के हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स को रिसेप्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो सिग्नल्स को, परसेप्शंस को रिसीव करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, राइट। तो कंपाउंड आइज को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, क्योंकि वो फोटो रिसेप्टर्स है ना, और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग भी है, तो कंपाउंड आइज को छोड़ दिया जाए तो कॉकरोच की बॉडी पर जो और सभी सेंसरी पार्ट्स पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको हम सेंसिला बोल सकते हैं, सेंसिला या सेंसिली, राइट। तो सेंसिलीज जो हैं दे आर द सेंसरी पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है कोई, उसका जो पर्टिकुलर सेंसरी पार्ट है जो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है उसको सेंसिला कहा जाता है। और ब्रिसिल, जो एक वर्ड हमने बहुत बार यूज किया है कि सेंसरी ब्रिसल्स, तो जो ब्रिसिल हैं वो भी सेंसिला का ही एक पार्ट होते हैं, राइट। तो जो सेंसिलीज हैं ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी वॉल पे, है ना, स्किन पर प्रेजेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेंसिला जो हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट पर हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो कि आपको दिख भी रहे हैं स्लाइड में लिखे हुए। उसके पहले एक बात समझिए, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ब्रिसिल का या हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था बॉडी वॉल का, है ना, तो बॉडी वॉल में हमने दो तरह की सेल्स ऑब्जर्व की थी, ट्राइकोजन सेल्स और टॉर्मोजन सेल्स, है ना, ट्राइकोजन और टॉर्मोजन सेल्स। तो वो दोनों ही सेल्स थी जो ब्रिसिल्स को बना रही थी। तो स्ट्रक्चर वही है लेकिन अभी हम यहाँ उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सेंसिलीज हैं, सेंसिलीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। नंबर 1 है टेक्टाइल सेंसिला। टेक्टाइल सेंसिला जो हैं दे अकर ऑल ओवर द बॉडी बट आर मोर अबंडेंट ऑन द एंटीना, ऑन द टिबिया ऑफ लेग और एनल सर्साई। और ये बात आप जानते भी हैं, लेग पर भी कुछ ब्रिसल्स पाए जा रहे थे, है ना, तो वो सब टेक्टाइल सेंसिला हैं जो टच सेंसिटिव होते हैं। तो जो एनल सर्साई हैं, लेग पर जो सेंसिला हैं और एंटीना पर जो सेंसिला हैं वो टच सेंसिटिव है, राइट। गस्टेटरी सेंसिली, ये एपिफेरिंग्स पर पाए जा रहे हैं और ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना।
ऑल्फैक्टरी सेंसली, ये स्मेल के लिए हैं और ज्यादातर पाए जाते हैं एंटीना पर। मैक्सिलरी और लेबियल पल्प्स पर भी पाए जा रहे हैं और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्मेल को रिसीव कर रहे हैं। ऑडिटरी सेंसली हियरिंग के लिए हैं और एनल सर्काई पर प्रेजेंट है। थर्मोरिसेप्टर सेंसली, दे आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट ऑफ टार्सस ऑफ लेग। जो लेग का टार्सस वाला पार्ट था वहां टार्सोमियर्स थे ना, टार्सस में 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टार्सस पर ये जो है थर्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो हीट को, टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। सेंसला के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो यहाँ पर हैं वो हैं कंपाउंड आईज। ठीक है, तो कंपाउंड आई की लोकेशन मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। आप ये जो ब्लैक जो शेप देख रहे हैं हेड के दोनों साइड्स पर जो दिखाई देती हैं, ये हैं कंपाउंड आईज। ठीक है, तो कंपाउंड आईज ऑक्यूपाई अ लार्ज एरिया ऑन द साइड ऑफ हेड। ठीक है, ब्लैक है और किडनी शेप इन्हें कहा जाता है, राइट। चलिए, तो अब कंपाउंड आई जो है जब उसको हम डिटेल्ड उसका व्यू देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो ऊपर से देखने पर, आप अगर उसको ऊपर से सामने से देखेंगे तो आपको वहां कुछ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स दिखते हैं बाहर से देखने पर। कुछ बात समझ आ रही है? बाहर से जब एक्सटर्नली आप ये सरफेस पर अगर आप ध्यान देंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सरफेस पर अगर हम बाहर से देखते हैं तो हेक्सागोनल एरियाज दिखाई देते हैं जिनको बोलते हैं फेसेट्स। ठीक है, तो एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 फेसेट्स पाए जाते हैं, ये हेक्सागोनल एरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, और जब हम इनको अंदर से देखते हैं, उनको इंटरनली पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हर एक फेसेट है वहां से एक जो है ओमेटिडियम निकल रहा है, एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको ओमेटिडिया बोलते हैं या ओमेटिडियम। ठीक है, तो ये एक ओमेटिडियम है जो कि अपनी बाहर की सरफेस पर जहां वो लेंस को रिप्रेजेंट करता है वहां पर वो हेक्सागोनल दिखता है, राइट। तो जो कंपाउंड आईज हैं वो 2000 फेसेट्स कह दीजिए या 2000 ओमेटिडियम से मिलकर बनी होती है लगभग एक कंपाउंड आई। ठीक है, तो एक कंपाउंड आई में आप इसे मान लीजिए, अगर हम बहुत सिंपली कहें तो, कि एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 लेंस पाए जाते हैं, 2000 फेसेट्स पाए जाते हैं। तो अगर इसको ऐसे लेटरल व्यू में, साइड व्यू में आप देखो तो ये बाहर जो है, बाहर ये लेंस हैं, ये है ना, ठीक है, जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हो रहे हैं, और अंदर ये सारे ओमेटिडियम जो हैं वो ऐसे इस तरह से अरेंज रहते हैं और लास्ट में सभी नर्व से जुड़े हुए हैं। इसको यहां ऐसे भी देख सकते हो आप। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर है एक ओमेटिडियम का। दिस इज सिंगल ओमेटिडियम। ठीक, तो अब हम ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर क्या है, राइट।